हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता कि ये कुंडली आखिर किसकी है। आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। जन्म तारीख है 14 मई 1979 22:45 रात में इंदौर का, यानी कि 14 मई 1979 10:45 PM इंदौर। आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लें और फटाफट लिखना शुरू करें। आप लिखें कि आपका जन्म लग्न धनु है और जन्म राशि भी आपकी धनु है। आपका जब जन्म हुआ तो केतु की महादशा चल रही थी। 1/8/1984 तक केतु की महादशा रही। 1/8/1984 से 1/8/2004 तक शुक्र की महादशा और 1/8/2004 से 1/8/2010 तक सूर्य की महादशा रही। 1/8/2010 से 1/8/2020 तक चंद्रमा की महादशा और 1/8/2020 से 1/8/2027 तक मंगल की महादशा रहेगी। 1/8/2027 से 1/8/2045 तक राहु की महादशा रहेगी और जीवन के अंतिम क्षणों में गुरु की महादशा रहेगी। अब आप लिखें अंतरदशा के बारे में। 1/8/2020 से 28/12/2020 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 28/12/2020 से 15/1/2022 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा। 15/1/2022 से 21/12/2022 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा और 21/12/2022 से 1 फरवरी 2024 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा अभी चल रही है। 1 फरवरी 2024 से लेकर के 28/1/2025 तक मंगल में बुध की अंतरदशा। लिखते चले जाएं आप, फल मैं लास्ट में बताऊंगा। 28/1/2025 से 24/6/2025 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतरदशा और 24/6/2025 से 24/8/2026 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 24/8/2026 से 1/1/2027 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 1/1/2027 से 1/8/2027 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। आगे लिखें 1/8/2027 से 12/4/2030 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा। 12/4/2030 से 6/9/2032 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा और 6/9/2032 से 12/7/2035 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 12/7/2035 से 1 फरवरी 2038 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 1 फरवरी 2038 से 18 फरवरी 2039 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 18 फरवरी 2039 से 18 फरवरी 2042 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 18 फरवरी 2042 से 12/1/2043 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 12/1/2043 से 12/7/2044 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 12/7/2044 से 1/8/2045 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। और उसके बाद गुरु की महादशा जीवन के अंतिम समय में शुरू हो जाएगी। आइए अब फल को समझिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा है और क्या फल देने वाला है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरा में केतु, चौथे में कोई नहीं, पंचम में बुध सूर्य मंगल शुक्र बैठे हुए हैं, छठे सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में गुरु, नवम में शनि राहु, दशम एकादश द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं है। आइए इसके फल को समझिए।
कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में अच्छा तो कौन सा ग्रह आपके जीवन में बुरा रिजल्ट देगा। चर्चा सबसे पहले मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। सूर्य का समय जब भी जीवन में आए तो उसके आने से 3 महीना पहले आप माणिक्य धारण कर लें 10 रत्ती का पंच धातु में। सूर्य का समय जब जब जीवन में आएगा आपको संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने का अवसर मिलेगा। आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन करने का अवसर मिलेगा। मंगल कार्य करेंगे। ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं कि पेट से संबंधित समस्या को भी ये कम करेगा। सप्तम दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ से एकादश भाव पर में पड़ेगी सूर्य की, यहाँ से जो ये दर्शाएगा कि आपको आमदनी भी होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको कुछ लाभ सूर्य के समय में मिलेगा। सूर्य कुंडली के 9वें भाव का भी मालिक है तो भाग्य का भी साथ सूर्य के समय में मिलेगा। धर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कुछ सपने भी पूरे होंगे। ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। शर्त वही है कि सूर्य है बहुत कमजोर, तो सूर्य से लाभ लेने के लिए सूर्य के समय में आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। और नहीं तो दूसरे शब्दों में कहो तो हमेशा आपको आजीवन माणिक्य धारण करना चाहिए। तब आपका भाग्य जो है सो मजबूत बना रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के प्रथम भाव में मस्तक पे बैठा हुआ है। अष्टम भाव का मालिक है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा शारीरिक तौर पर में आपको परेशानी आएगी। रंग रूप में कमी आएगी। ज्ञान में कमी आएगी। शरीर में बल की कमी का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में परेशानी होगी। विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा। शील स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा। गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी होगी। विनम्रता में कमी। और इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के सुख में भी कमी आएगी। काम वासना की पूर्ति होती हुई नजर नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बनेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ सकती है, जिसमें पेशाब का रास्ता, अंडकोश, लिंग योनि के साथ साथ जो है सो किडनी से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। अच्छा, चंद्रमा जो है अष्टम भाव का मालिक है तो दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति बनी रहेगी। अचानक से धन हानि के योग बने रहेंगे। पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग चंद्रमा के समय में बना रहेगा। विदेश में रहते हैं अगर चंद्रमा के समय में तो विशेष लाभ मिलेगा। चंद्रमा के लिए जब समय आए तो चंद्रमा के लिए नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप और महामृत्युंजय का जाप करना 1 माला आपके लिए अनिवार्य रहेगा। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती धारण नहीं करना है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और मेष राशि में मंगल है। मेष राशि में मंगल जो है सो है तो मंगल भी लेकिन 5 डिग्री पर में है, कमजोर है। मंगल बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे, लेकिन मंगल के बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का आप मूंगा धारण करें। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करते हैं तो मंगल आपको चमत्कारिक रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि मंगल का जब जब समय आएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा? संतान का सुख, विद्या और बुद्धि का एग्जैक्ट इस्तेमाल करके सही लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी के योग। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में यहाँ पर में है तो आकस्मिक धन के लाभ का योग, रैंडम बिगड़े हुए काम के बनने का योग, छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आमदनी में खूब वृद्धि, लाभ का खूब मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलना अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना, बुढ़ापे में मंगल के समय में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलना और बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होना, इच्छा की पूर्ति होना। अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा अधिक होना लेकिन सही काम में खर्चा होना, सैया सुख की प्राप्ति, अस्पताल का खर्चा होना लेकिन कम होना, आंख से संबंधित भी समस्या आना लेकिन फिर ठीक हो जाना।
तो मंगल जो है सो आपके लिए कुछ मामलों में बढ़िया है तो बाकी कुछ मामलों में खराब है तो बाकी मामलों में अच्छा ही है। मंगल के लिए आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का दशरथी का मूंगा धारण करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के प्रथम राशि और पंचम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बुध के पंचम भाव में 13 डिग्री पर बैठने के कारण क्या होगा? 13 डिग्री पर में बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है और बुध इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। तो बुध का समय जीवन में जब जब आएगा आपको संतान का सुख मिलेंगे, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन भी करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है, पेट से संबंधित समस्या से भी राहत मिल सकती है, प्रेम संबंध भी अच्छे चलेंगे। बुध के समय में अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा। और बुध क्योंकि सप्तम और दसम भाव का मालिक है आपकी कुंडली में, इस भाव का और इस भाव का, इसलिए बुध के समय में जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों का नाश होना। और दसम भाव का मालिक है तो पिता की संपत्ति से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, राजा से भी लाभ के योग। तो ये बुध जो है जो आपके लिए हर मामले में बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर में गुरु, आप अगर विदेश चले जाते हैं तो ये गुरु आपको चमत्कार कर देगा, लेकिन अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो ये गुरु आपको तबाह कर देगा। अष्टम भाव में बैठने के कारण गुरु के स्वयं पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ इतना कि आपको विदेश से बढ़िया लाभ के योग बनाएगा अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो। नेगेटिव रिजल्ट ये कि गुरु के समय में मार्केस का योग रहेगा, जीवन पर में संकट रहेगी, दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी आ सकती है। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा अधिक होगा, धन की हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है, सैया सुख में जो है सो कमी के योग, नींद से संबंधित परेशानी, विदेश से आपको जो है सो लाभ के योग भी बनेंगे। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में अगर विदेश में रहेंगे तो धन धान्य संपत्ति खूब जमा होगा, अगर अपने देश में रहेंगे तो धन धान्य संपत्ति की बर्बादी होगी, नुकसान होगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति आएगी, पारिवारिक जीवन जो है टेंशन तनाव से पूर्ण रहेगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग, मुख से संबंधित, आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है। नवम दृष्टि जो है सो चौथे भाव पर में है, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता को परेशानी, माता से परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, गुरु जो है सो प्रथम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से गुरु के समय में शारीरिक तौर पर भी परेशानी आएगी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, विवेक का सहारा ना मिलना, शील स्वभाव का अच्छा ना होना, गौरव करने लायक कार्य करने में परेशानी, विनम्रता में भी कमी के योग बनेंगे। गुरु के समय में संभव हो तो महामृत्युंजय का जाप करें और करवाएं, और दैनिक तौर पर गुरु के मंत्र का जाप करें और एक बार जाप करवाएं भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के लिए जीवन में कभी भी पीला पुखराज नहीं धारण करना है, सुनहला नहीं धारण करना है, नहीं तो ये तबाह कर देगा आपको। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र का समय जब जब जीवन में आएगा तो आपको संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि के इस्तेमाल करने में परेशानी, आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन करने में कमी, मंगल कार्य करने में परेशानी, पेट से संबंधित रोग के योग, आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, लाभ का कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में भी परेशानी के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का
कम मिलना, और गुरु जो है सो कुंडली के छठे भाव के साथ साथ एकादश भाव का मालिक है तो शुक्र, तो शुक्र के समय में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के भी योग शुक्र के समय में आपके लिए बनेंगे। शुक्र के समय में आपके लिए ये परेशानी बनेगी, इसलिए आपको शुक्र के समय में उपाय ये करना है कि नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना है, और संभव हो तो एक बार इसकी पूरी ग्रह शांति शुक्र की ब्राह्मणों के द्वारा करवा देनी है। शुक्र के लिए जीवन में कभी भी ओपल फायर, स्फटिक, हीरा ये सब धारण नहीं करना है। शुक्र के समय में उजला कपड़ा के प्रयोग से, अथवा मेरी मानो तो जीवन भर आप उजला कपड़ा के प्रयोग से बचो तो ज्यादा बढ़िया है। शुक्र के बाद जो है सो शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। शनि एक मारक ग्रह है इस कुंडली में। शनि का समय जब जब जीवन में आएगा, शनि आपको भाग्य का साथ नहीं लेने देगा, धर्म के पालन करने में परेशानी उत्पन्न करेगा, तीर्थ यात्रा में परेशानी देगा, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव के योग, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिल पाएगा, आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में रुकावट आ जाएगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी शनि के समय में परेशानी के योग बनेंगे, और मनोकामना की पूर्ति में भी परेशानी, इच्छा पूर्ति में परेशानी, संघर्ष का सपोर्ट, बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बुढ़ापा में शनि के समय में पुत्र वधू दामाद का सुख नहीं मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति के मामले में विपरीत समय, धन धान्य संपत्ति की बर्बादी होगी। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, झूठ बोलना, आंख से संबंधित परेशानी, मुख से संबंधित परेशानी, पांव से संबंधित भी चोट वगैरह लग सकता है। दसम दृष्टि पंचम भाव पे है। शनि के समय में संतान के सुख में कमी आएगी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में कमी, मंगल कार्य करने में भी परेशानी के योग बनेंगे। और आपको बता दूं कि ननिहाल से भी सुख मिलने में परेशानी, पेट से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। और शनि तीसरे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से खुद के पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ न मिलना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। शनि का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं है। शनि के समय में आपको चाहिए दैनिक तौर पर में नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें, 5 माला सुबह, 5 माला शाम। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, तो राहु भी आपको परेशान करेगा। राहु के शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम अथवा नीली नाम का रत्न नहीं धारण करना है। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। राहु के समय में भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, अथवा भाग्य के साथ मिलने में परेशानी, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा करने में भी परेशानी के योग, आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म के पालन के साथ साथ संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी खूब न मिल पाना, और ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब होना, मानसिक शांति का शिकार, रंग रूप का अच्छा ना होना, शारीरिक तौर पे परेशानी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, मानसिक तौर पर परेशानी, विवेक का सहारा ना मिलना, शील स्वभाव अच्छा ना होना, गौरव करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में भी कमी के योग बन जाएंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से जो है आपको लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी की योग। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में कमी, मंगल कार्य करने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी का योग, प्रेम संबंध में भी परेशानी के योग बनेंगे। राहु के लिए राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप आपके लिए अनिवार्य है, और गोमेद नाम का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करना है। राहु के बाद केतु की बात करेंगे। केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो केतु के समय में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं मिल पाएगा, खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, धैर्य का कमजोर आप हो जाएंगे, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय हो सकता है, गुप्त शत्रु के द्वारा
द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग बन सकते हैं। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग बनेंगे। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद ना मिल पाना और आपके सपनों को पूरा करने में परेशानी, ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग बन सकता है। केतु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर में जो ये दर्शाता है कि आपकी आय में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिल पाएगा। और केतु का समय जब बुढ़ापा में आएगा तो पुत्र वधू और दामाद का सुख भी कम मिल पाएगा। इस समय में आपके कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो ये है कि मंगल की महादशा चल रही है। मंगल के महादशा में अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए समय खराब चल रहा है। आपको इस समय में चाहिए कि मंगल के लिए बढ़िया क्वालिटी का 10 रत्ती का मूंगा धारण करें पंचधातु में, और शनि के लिए मंत्र का जाप करें भी और ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं भी। ब्राह्मणों के द्वारा अगर करवाएंगे तो शनि के मंत्र का 92,000 जाप करवाएंगे, मंगल के मंत्र का 40,000, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन ये सब करवाएंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो मैं देख लेता हूं, अगर आपने भेजा हो तो। आपका एक क्वेश्चन है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल से। इस समय में आपको नहीं करना है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस समय में पैसों को बचा करके चलें, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से बच करके चलेंगे तो आपके लिए जो है सो बढ़िया रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही थी आपकी इस समय की कुंडली की स्थिति, यही थी आपके कुंडली का विवरण। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप विदेश में रहें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो अपनी तमिलनाडु से दूर रहें तो भी काम चल सकता है। अगर आप चाहें तो किसी भी योग्य पंडित के द्वारा इसका शांति करवा सकते हैं, नहीं अगर आपकी ये इच्छा हो कि नहीं गुरुजी के द्वारा ही हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, मैं आपको इसका सही गाइड दे दूंगा। इसको करवाने में आपको 50,000 रुपये का खर्च आएगा अगर आप करवाना चाहेंगे तो। नहीं करवाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, दैनिक तौर पर में आपको नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है, 5 माला सुबह, 5 माला शाम, और नमो मंगलाय नमः मंत्र का 5 माला सुबह में जाप करना है। बढ़िया क्वालिटी का एक 10 रत्ती का मूंगा धारण करना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। परिवार के दूसरे व्यक्ति के जन्म कुंडली विवरण देने का इंतजार करूंगा। आप दूसरे लोगों की डिटेल भी भेजेंगे, पेमेंट करेंगे और फिर एक्यूरेट वीडियो आपको मिल पाएगी। चलिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।